नमस्कार। मैं महासचिव भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन। पहला टॉपिक मेरा था थर्ड पीआरसी का। दूसरा टॉपिक मेरा था पे स्केल E1 E2 का। तीसरा मेरा टॉपिक था पेंशन, जो अभी भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने पत्र लिखा संचार मंत्री जी को और वहाँ से नोटिफिकेशन आया कि 22/12/2003 से पहले रिक्रूट हुए, जब से एनपीएस लागू हुआ उससे पहले के भारत सरकार की एडवर्टाइजमेंट पे, नोटिफिकेशन पे जो भी लोग भर्ती हुए हैं वो पेंशन के हकदार हैं। आज मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ये हमारी एसोसिएशन कहती हैं कि हम डीओटी के एम्प्लॉइज़ के लिए काम कर रहे हैं। एक एसोसिएशन कहती है कि हम बीएसएनएल रिक्रूटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इन तीन मुद्दों में आप लोगों को ये मालूम हुआ होगा कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। मैं आपको एक व्यक्तिगत तौर पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत पहले जब से हम आए हैं, तब से मैं बात कर रहा हूँ, जब से हमें प्रशासन के साथ मिलना हुआ, बैठना हुआ, उनके साथ बैठक करनी हुई, जब से एसोसिएशन को हमने रन कराया, मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भारत संचार के इस समय वर्तमान सीएमडी माननीय श्री पीके पुरवार जी हैं, अगर वो भारत सरकार से 1,64,000 करोड़ का पैकेज अगर ला सकते हैं तो क्या आप लोगों को ये छोटा बेनिफिट नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। लेकिन आपका जो तरीका होता है मांगने का वो गलत है। आप धरना प्रदर्शन, गाली गलौज इस प्रकार से आप लेना चाहते हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट अनॉयड होती है, सरकार अनॉयड होती है, जिस वजह से आप अपनी व्यवहार की वजह से पूरे बीएसएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों का नुकसान कर रहे हैं। ये मैं खुले बात कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आज हर लेवल पे प्रशासन, एसएसए लेवल पे अगर प्रशासन की बात करें, सर्कल लेवल पे अगर प्रशासन की बात करें, हेडक्वार्टर लेवल पे प्रशासन की बात करें और संचार मंत्रालय में प्रशासन की बात करें, हर अधिकारी बीएसएनएल को देना चाहता है, बीएसएनएल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और हमारे जो सीएमडी साहब हैं, उन्होंने इतना बड़ा अगर पैकेज लिया तो ये छोटा मोटा जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं है, जिस वजह से आप लोग इन सब सुविधाओं से, इन सब बेनिफिट से वंचित हैं। पहले भी आप ऐसे करते आए हो, आगे भी आपका रवैया वही है। तो मैं अब पॉइंट पे आता हूं कि जो सुपर निवेशन 30% सुपर निवेशन की अगर ये बात करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1/10/2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। आप मुझे ये बताइए, 1/10/2000 से लगातार ये क्या कर रहे थे, ये एसोसिएशनें क्या कर रही थी? आज जितनी पुरानी एसोसिएशन है, जो आज अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बोलती है, जो आज वर्तमान में अपने आप को सपोर्टिंग एसोसिएशन कहती है, मैं ये कहना चाहता हूँ वो कहाँ थे? उनके पदाधिकारी कहाँ थे? उनके पदाधिकारी 2001 में आए, बीएसएनएल रिक्रूटिंग के 2002 में आए। मैं ये कहना चाहता हूँ 1/10/2000 के बाद आपने सुपर निवेशन बेनिफिट ट्रस्ट बनाने के लिए प्रशासन के साथ कितनी बैठक की? अगर बैठक की तो उसका निर्णय क्या हुआ? अगर निर्णय कुछ नहीं हुआ तो आपने किया क्या? और मैं आपको बता दूं, जब 2015 के अंदर भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन आई, कुछ बीएसएनएल रिक्रूटी हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ जुड़ने के बाद हमने एक कमेटी बनाई, प्रशासन के साथ, उस कमेटी के साथ हमने बैठक की, मीटिंग की, पत्र लिखा कि ये चीज़ जरूरी है। अगर डीओटी के एम्प्लॉइज के लिए पेंशन जरूरी है तो बीएसएनएल रिक्रूटी के लिए सुपर निवेशन बेनिफिट जरूरी है। अब सुपर निवेशन बेनिफिट के अंदर किस तरीके का कंटेंट्स
क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। 30% में क्या आता है, आप देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े PSUs हैं उन सब में 30% सुपरनिवेशन बेनिफिट दिया जा रहा है। जैसे BHL है, NLC है, कोल इंडिया है, पावर ग्रिड है, इन सब में 30% सुपरनिवेशन बेनिफिट दिया जा रहा है। इसमें 4-5 पॉइंट होते हैं जिनके अंदर कंट्रीब्यूशन किया जाता है सुपरनिवेशन बेनिफिट का। जैसे EPF है, EPF में 12%, जो इस समय 4-5 कंटेंट्स होते हैं, उसमें EPF, ग्रेजुएटी, पेंशन फंड और PRMB, इन 5 चीज़ों के अंदर कंट्रीब्यूशन जाता है उस पब्लिक सेक्टर यूनिट का। EPF में 12%, जो इस समय वर्तमान में हमारी जो मैनेजमेंट हमारी BSNL कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्रेजुएटी में 4.8% और पेंशन फंड के अंदर 5%। ये टोटल हमारा इस समय 21.8% हमारा कंट्रीब्यूशन जा रहा है, जो कि अभी हम 8.2% कम है। अब देखिए, ये कंट्रीब्यूशन कब से जा रहा है, कब से लागू हुआ? 16-17 से लागू हुआ। अब ये बताइए, ये अगर हम एग्जिस्टेंस में ना आ करके ना हम आग्रह करते तो क्या BSNL रिक्रूटिंग इतने बड़े मास लेवल के अधिकारियों का क्या फायदा हो सकता था? क्या वो इस लाभ से वंचित नहीं है? इसलिए मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब जब अधिकारियों के हितों की अगर बात हुई तो सबसे पहले भारतीय BSNL ऑफिसर एसोसिएशन आगे आई और आप लोगों के लिए काम किया। 17 साल के इश्यूज को जब BBO आई, BBO ने 16 के बाद ही सब काम क्यों हो रहे हैं? क्या ये नहीं थे पहले? थे, लेकिन इनकी ना मंशा थी करवाने की, ना ये इस तरीके से मैनेजमेंट के साथ बैठक करके कार्य करवाने की इनकी कार्य क्षमता है। और उसके बाद देखिए, 5वां जो कंटेंट था PRMB होता पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट। आप ये बताइए, DOT के एम्प्लॉइज को का पेंशन कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है। 7 से लेकर 20% ग्रुप A के लिए जा रहा है, 6 से लेकर 17% ग्रुप B के लिए जा रहा है, 5 से लेकर 16% ग्रुप C के लिए जा रहा है और 4 से लेकर 12% ग्रुप D के लिए जा रहा है। और उनके पास PRMB भी है, मींस पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट CGHS भी है और डिपार्टमेंटल भी है, वो एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 21.8 और PRMB नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, इन लोगों ने सुपर निवेशन बेनिफिट के नाम पर लोगों को भ्रमित करके रखा। 30% सब, 30% सब। 30% सब में किया क्या? आपका योगदान क्या है? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी थी। मेजोरिटी मास लेवल पे जिस तरीके के वो वार्तालाप, जिस तरीके के वो बातचीत करते थे, लोगों में एक विश्वास पैदा होता था, हाँ ये सब यही करवा रहे हैं। आज असलियत आप लोगों को मैं सामने रख रहा हूं, आप लोगों के सामने मैं असलियत उजागर कर रहा हूं। हम एक छोटी सी एसोसिएशन होने के नाते हम हर जगह आग्रह करते हैं आपके इशू के लिए, हर जगह आग्रह करते हैं BSNL की भलाई के लिए, हर जगह आग्रह करते हैं BSNL के उत्थान के लिए। लेकिन इन लोगों में अपनी अकड़ है। इनमें तो मैं रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, मैं सपोर्टिंग एसोसिएशन, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव और सपोर्टिंग का कार्य करने का तरीका आप लोगों ने देख लिया। आप सिर्फ ये समझें कि हमें क्या करना है, सोचना और समझना है, उसके बाद अपना निर्णय लेना है। क्योंकि आज तक आप लोगों ने इन पर विश्वास किया है। क्या अब सोचना, थोड़ा सा आत्ममंथन करके ये सोचना कि क्या ये विश्वास के काबिल हैं, विश्वास के लायक हैं। अब मैं बताऊं, 30% लेने के लिए जब ये रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है तो ये अब मैं थोड़ा सा कंटेंट, आप हर बात के लिए कोर्ट में जाते हो,
मैनेजमेंट के खिलाफ कोर्ट केस करते हो। मैं बता रहा हूं, वी आर स्टिल विद शॉर्टेज ऑफ 8.2%, ये रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की बात है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ थर्ड पीआरसी ऑन अवेल already filed a case Ernakulam CAT for getting full sub from date of joining of each BSNL recruitee। आप रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, आप सपोर्टिंग एसोसिएशन है, आप कोर्ट में जा रहे हो फैसला करवाने के लिए, किस लिए रेफरेंडम करवा रहे हो, क्यों बीएसएनएल का पैसा खर्च करवा रहे हो? आप ये बोलिए ना, जिस स्थिति में जैसे पहले थे वैसे रहने दो। क्यों लोगों का मजाक कर रहे हो? क्यों अधिकारियों का मजाक कर रहे हो? क्यों बीएसएनएल का मजाक कर रहे हो? आप कभी सरकार को गाली देते हैं, कभी मैनेजमेंट को गाली देते हो, और फिर आप आस्पेक्ट करते हो कि हमारे ये काम, हमें 30% सब मिल जाए, हमारी टाइम पे प्रमोशन हो जाए, हमें थर्ड पीआरसी मिल जाए। आपके होते हुए, ये आपको मैं असलियत बता दूं, आपके होते हुए कभी भी बीएसएनएल अधिकारियों का हित नहीं हो सकता। मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं, अगर आपको सपोर्ट चाहिए, आप इलेक्शन के बाद आप आइए, बैठिए, और जिस लेवल पर जाने के लिए आप हमें कहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ये चैलेंजिंग इशू हर अधिकारी के लिए है, ये बेनिफिट हर अधिकारी के है। और यकीन मानना, जब हम मैनेजमेंट के पास आग्रह करेंगे, मैनेजमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार से हम आग्रह करेंगे, सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये सब जितने भी पेंडिंग इश्यूज हैं, ये पेंडिंग इशू कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को अपना रवैया चेंज करना होगा, बदलना होगा, लेकिन आप बदल नहीं सकते हो। अगर इतने अच्छे मैनेजमेंट से अगर आप काम नहीं ले सकते हो, इतनी अच्छी सरकार से अगर आप काम नहीं ले सकते हो, तो आप किस सरकार से काम लोगे? उस सरकार से जितने अपने ऑर्डर बदलने के बाद डीओटी के पेंशन के ऊपर 60 और 40 क्लॉज लगा दिया, इसी सरकार ने उस 60-40 क्लॉज को रिमूव किया। जिस सरकार ने बीएसएनएल को इस गर्त में डाल दिया था, आज वही सरकार आपको सपोर्ट करके बीएसएनएल को 1,64,000 करोड़ का पैकेज प्रदान कर रही है। वही सीएमडी साहब है हमारे, जो 1,64,000 करोड़ के पैकेज को लेके आए हैं। हमें तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। हम धन्यवादी हैं सरकार का कि सरकार ने बीएसएनएल को बचाया और बीएसएनएल के अधिकारियों के हितों में इतना बड़ा निर्णय लिया है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सीएमडी साहब का भी, मैं धन्यवाद करता हूं पूरी मैनेजमेंट का, जो बीएसएनएल के हित में पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और बीएसएनएल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपका जिस तरीके से रवैया है, जिस तरीके से आप काम करवा रहे हो, ये किसके एजेंडे पे आप काम कर रहे हो, ये समझ से परे है। और मैं एक खुल के एक वीडियो भी लेके आऊँगा इसके बाद कि आपने आज तक अपने कार्यकाल में अधिकारियों के किन किन लाभों को बंद करवाया है। ये सोचना होगा हम लोगों को, सभी अधिकारियों को सोचना होगा। भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन आपकी एसोसिएशन है, हमारा व्यक्तिगत और पर्सनल कुछ नहीं है। हम सेवा भाव के लिए आए हैं, और सेवा भाव अगर आप हमसे हमारी सेवाएं लेना चाहते हो तो आपको अपना निर्णय बदलना होगा। अपने निर्णय के अनुसार सोचना, समझना और मंथन करना होगा कि हमें 12 सितंबर को क्या करना है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। सभी मेरे अधिकारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत।